नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया के खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आज बात उस खूनी गद्दार की जिसने अरब की जमीन को एक बार फिर से खून से लाल करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास पर ऐसा खौफनाक हमला किया जिसे देखकर ईरान के होश उड़ गए। इधर हमास ने इजराइल को धमकी भी दी है कि वो अगले 100 साल तक इजराइल से जंग करेगा और इजराइल से जमीन छीन लेगा। इधर इजराइल ने हमास को साफ चेतावनी दे दी है कि इस बार 2014 से ज्यादा भयानक हमला हमास पर किया जाएगा। गाजा में खूनी हमला, इजरायल का रॉकेट युद्ध। पिछले 120 दिन से इजरायल की सेना और सुरक्षा बल हमास के लड़ाकों पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। गाजा पट्टी में ऐसा खूनी गदर मचा हुआ है जहां समय के 24 घंटे भयानक धमाके हो रहे हैं। इजरायल ने दावा किया है कि उसने गाजा पट्टी में हमास के 3 सैन्य चौकियों को पूरी तरह से तबाह कर डाला है। इजरायल का दावा है कि उसने ड्रोन और रॉकेट से एक साथ 8 घंटे तक हमले किए हैं। $120 दिन में मारे हमास के 8 कमांडर। इजरायल ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीन और हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक 120 दिन में इजरायल की यहूदी सेना ने हमास के 8 मुस्लिम कमांडरों को जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक में मार डाला है। इजरायल की एयरफोर्स, आर्मी और स्पेशल फोर्स ने पूरी तरह से गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों को पीछे धकेल दिया है। בחמאס וביתר גרורותיה של איראן מבינים היטב שאנחנו נילחם בכל האמצעים נגד הניסיונות שלהם לייצר טרור נגדנו, ביו"ש, בעזה, בכל מקום אחר. מי שינסה לפגוע בנו, מי שיממן, מי שיארגן, מי שישלח טרור נגד ישראל, ישלם את מלוא המחיר. 100 साल तक गोरिल्ला युद्ध, हमास की तीसरी कसम। इजरायल को फिलिस्तीन के मुद्दे पर चुनौती देने वाला हमास इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि इजरायल को अगर किसी से जरा भी डर लगता है तो वो है गाजा पट्टी में गदर काटने वाले हमास के लड़ाके। खबरों के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में हमास के लड़ाकों ने इजरायल पर अंधाधुंध रॉकेट दागे हैं। हालांकि इजरायल के डिफेंस सिस्टम हमास के लड़ाकों पर भारी साबित हुआ है। गाजा में खूनी हमला, इजरायल का रॉकेट युद्ध। गाजा पट्टी में इस वक्त इजरायल और हमास के बीच साल 2014 जैसे हालात बन गए हैं, जब गाजा पट्टी में खून की नदियां बह गई थी। हम आपको बता दें कि 2014 में इजरायल और हमास में भयानक भिड़ंत हुई थी। 8 जुलाई 2014 से 26 अगस्त 2014 तक चली इस लड़ाई में 2100 फिलिस्तीनी और 73 इजरायली मारे गए थे। इसकी शुरुआत हुई थी गाजा में 3 इजरायली छात्रों की हत्या के बाद से, जिसके बाद से इजरायल ने गाजा पट्टी में इस दौरान इजरायल के चरमपंथियों ने एक फिलिस्तीनी लड़के को जलाकर मार दिया था। इस घटना के कुछ दिन बाद ही अचानक हमास ने इजरायल पर 40 रॉकेट दाग दिए। इसके बाद सब कुछ हाथ से निकल गया। 100 साल तक गोरिल्ला युद्ध, हमास की तीसरी कसम।
2014 में इजरायल ने हमास और फिलिस्तीनी लड़ाकों को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हमास ने इजरायल के इलाकों तक सुरंगें बना ली थी, जहां से हमास के लड़ाके इजरायल पर खूनी हमले कर रहे थे। रात और दिन हमास लगातार इजरायल पर हमले कर रहा था। उस वक्त इजरायल की एयरफोर्स टैंक आर्मी ने गाजा पट्टी में भयानक हमले किए थे। 2014 में हुई इस जंग में भयानक हत्याएं हुई। इसी दौरान पता चला कि हमास ने गाजा से इजरायल तक कई सुरंगें खोद रखी थीं। इजरायल ने इन सबको नेस्तो नाबूद कर दिया। हमास को आखिर हार माननी पड़ी और इजरायल को जीत हासिल हुई। लेकिन उसके बावजूद कट्टर और बेरहम हमास के लड़ाकों का प्रभाव गाजा में जरा भी कम नहीं हुआ। हमास को इजरायल के कट्टर दुश्मन लेबनान, ईरान और सीरिया से मदद मिल रही है। हमास को रॉकेट, भारी हथियार और गोला बारूद की कमी ईरान नहीं होने दे रहा है। इस्लामिक जिहाद के नाम पर इजरायल से जंग कर रहा हमास इजरायल के वजूद पर सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। I think the Palestinians should be part of the process, but I don't think the Palestinians should have a veto over the process. And the reason we didn't have for a quarter century any new peace treaties after we made peace with Egypt and Jordan, we didn't have for 25 years a single new peace treaty because everybody said first you have to satisfy whatever the demands of the Palestinians are. You got to conclude a peace treaty with the Palestinians. Well, there was only one problem with that. The Palestinians don't want a peace with Israel, they want a peace instead of Israel. They don't want a state next to Israel, they want a state instead of Israel. So that wasn't going to get us anywhere. पिछले 24 घंटे में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इस बार इस्लामिक जिहादी गाजा के लड़ाकों पर तब तक हमले होते रहेंगे जब तक कि गाजा पट्टी से गाजा लड़ाकों का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इजरायल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, जबकि फिलिस्तीन अरब मुस्लिम है जो इसी जमीन से आते हैं जिसे हम इजरायल कहते हैं। जब भी इजरायल का नाम आता है यही पता चलता है कि यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई 1000 साल से चल रही है। दावा किया जाता है कि इजरायल ने इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इजरायल फिलिस्तीन की लड़ाई को भी समझ लीजिए। इस जगह की लड़ाई दो भाग में हो रही है, एक अरब इजरायल और दूसरी इजरायल फिलिस्तीन। पहली लड़ाई हुई दो समुदायों के राष्ट्रवाद के चलते, जो द्वितीय विश्व युद्ध और इसके साथ ब्रिटेन का राज खत्म होने के साथ रही है, जबकि अरब देश विदेशी शासन से अपनी आजादी के लिए खड़े हुए थे और इजरायल से अपनी जमीन वापस चाहते थे। लेकिन इजरायल जमीन देने की बजाय लगातार फिलिस्तीनी इलाके की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। गाजा में खूनी हमला, इजरायल का रॉकेट युद्ध। अब ये भी जान लीजिए इजरायल लगातार अपनी जमीन इस इलाके में क्यों बढ़ाता जा रहा है। इजरायल के बनने के बाद 7 लाख फिलिस्तीनी रिफ्यूजी हो गए। ये लोग मेनली रमाला और जफा से भगाए गए थे। अब फिलिस्तीनी रिफ्यूजी की तादाद 70 लाख हो गई है। अब जब भी शांति की बात होती है तो फिलिस्तीन के लोग इन 70 लाख लोगों के घर को वापस दिलाए जाने की बात करते हैं। पर दिक्कत यह है कि अगर ये लोग वापस आ जाएं तो यहूदी अपने देश में ही माइनॉरिटी हो जाएंगे। फिर एक और दिक्कत है कि अगर वेस्ट बैंक और गाजा को दे भी दिया गया तो क्या गारंटी है कि मांग और नहीं बढ़ेगी। And I think it would be a grievous mistake to accept a Palestinian veto. They should be part of the process. They can benefit a great deal from the process. I'm willing to consider ways that they could benefit from the process without ever sacrificing our security or our national interests. But I think they can be part of the process, but not have a veto power over the process. हमास फिलिस्तीन में काम करने वाला एक हथियारबंद इस्लामिक चरमपंथी संगठन है, जिसके पास हजारों जिहादी लड़ाके हैं जो इजरायल को तबाह करने के लिए अपनी जान की रत्ती भर परवाह नहीं करते हैं। हमास के ऊपर इजरायल में कई हमले करने और हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने के आरोप हैं। आज भी इजरायल में होने वाले हर एक हमले के पीछे इसी संगठन का हाथ बताया जाता है। हमास शुरू से ही इजरायल के अस्तित्व का विरोध करता रहा है। ये पूरे फिलिस्तीन क्षेत्र में इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। कैसे हुई थी हमास की स्थापना, ये भी जान लीजिए। हमास का गठन 1987 के जन आंदोलन के दौरान शेख अहमद यासिन ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य इजरायली कब्जे से फिलिस्तीनी क्षेत्र को छुड़ाकर इस्लामी देश की स्थापना करना है। हमास के मुख्य रूप से दो धड़े हैं, पहला राजनीतिक और दूसरा जंग करने वाला हथियारबंद जिहादी गुट।
वर्तमान में हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथ में है। अगस्त 2021 की शुरुआत में हमास में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई शूरा परिषद ने हानिया को 4 साल का नया कार्यकाल दिया था। इस्माइल हानिया हमास के संस्थापक अहमद यासीन का पूर्व सहयोगी है। हमास ने 1996 में अपने नेता याया अय्याश की हत्या के बाद इजरायल में कई बड़े हमले किए थे। इतना ही नहीं, 2000 में हमास ने इजरायल में कई आत्मघाती हमलों को भी अंजाम दिया था। 120 दिन में मारे हमास के 8 कमांडर। फिलिस्तीनी और इजरायली सूत्रों के अनुसार इजरायली सेना ने शुक्रवार यानी 22 सितंबर 2023 को गाजा में हमास से चौकियों पर हमला किया है। हमास ने इजरायल के ऊपर आग लगाने वाले गुब्बारों से हमला किया था, जिसके बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने ड्रोन से हमास के सैन्य ठिकानों पर हमले किए और इजरायल के टैंकों ने हमास के दूसरे सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। यहां तक साल 2022 में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जबरदस्त खूनी जंग हुई थी। इजरायल ने गाजा पट्टी में जमकर हवाई हमले किए। इसमें फिलिस्तीन संगठन हमास का सीनियर कमांडर तायसीर अल जबारी मारा गया था। गाजा पट्टी पर हुए इजरायली हमले के बाद फिलिस्तीनी संगठन हमास ने भी गाजा पट्टी से इजरायल की तरफ 2 घंटे में 100 रॉकेट दागे। 2022 में हुए इस हमले में 9 गाजा पट्टी के अंदर हुए थे। मिडिल ईस्ट के इस इलाके में युद्ध कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर दावा जताता है। वहीं इजरायल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। गाजा पट्टी इजरायल और मिस्र के बीच में है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है, जो इजरायल का कट्टर विरोधी और दुश्मन है। अब देखना होगा कि इजरायल हमास के खिलाफ आखिर जंग कैसे जीतता है।